यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से मीठा जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 तक हम यहाँ पे कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशंस दी हुई है, इनकी हमें चेक करनी है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फाइंड द सोल्यूशन सेट इफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन सेट भी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ से करते हैं हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का 3 और टी का 4, यहाँ पे 0। हमारे पास 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड और टी। तो एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 3, जेड का 4 और टी का यहाँ पे नहीं है तो 0, और ये -1 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का 1। ठीक है, फिर एक्स का 3, वाई का 4, जेड का नहीं है 0, टी का 1, ये 2, फिर एक्स का 4, वाई का 0, जेड का 1, टी का 2 और ये हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 पे, R2 माइनस के 2R1, R3 माइनस के 3R1, R4 माइनस के 4R1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा हमें, देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 3 4 0। अब सेकेंड रो, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसका 2 टाइम 4, 3 माइनस के 4 -7, इसका 2 टाइम 6, 4 माइनस 6 -2, इसका 2 टाइम 8 और 0 माइनस 8 -8, इसका 2 टाइम 0, 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 6, 4 माइनस 6 क्या है हमारे पास -2, इसका 2 टाइम इसका 2 टाइम हमारे पास क्या था, सेकंड थर्ड, 1 मिनट, 2 टाइम हमने कर दिया। इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 6, 4 माइनस 6 -2, इसका 3 टाइम 9 तो 0 माइनस के 9 तो हमारे पास -9 बनेगा। इसका 3 टाइम 12, 1 माइनस के 12 -11, इसका 3 टाइम 0 और 2 माइनस 0 2। ठीक है, अब 4 टाइम, इसका 4 टाइम 8, 0 माइनस 8 -8, इसका 4 टाइम 12 तो 1 माइनस के 12 -11, और इसका 4 टाइम हमारे पास क्या बनेगा 16 और 2 माइनस के 16 माइनस के 14, और हमारे पास इसका 4 टाइम 0 तो 3 माइनस के 0 3। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसकी हेल्प से हमने क्या क्या जस्ट ऑपरेशन अप्लाई किए। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, -1 -2 -8, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, -1 R2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 0 0 1 2 8 -1 0 -2 -9 -11 2 0 -8 -11 -14 और 3। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं। हमारा काम कैसे आसान होता है, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे R3 पे, R3 प्लस 2R2, R4 पे R4 प्लस 8R2। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो तो सेम रहेगी, 1 2 3 4 0, नेक्स्ट 0 1 2 8 0 और -1, फिर नेक्स्ट इसका 2 टाइम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0, इसका 2 टाइम 4 -9 प्लस 4 दैट इज -5, इसका 2 टाइम 16 16 -11 5, और इसका 2 टाइम -2 प्लस 2 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 8 टाइम 8 0, इसका 8 टाइम 16 16 -11 5, इसका 8 टाइम 64 और 64 माइनस के 14, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 60 - 10 50। ठीक है, और इसका 8 टाइम माइनस का 8 प्लस के 3 दैट इज हमारे पास बनेगा ये -8 + 3 -5।
5। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये -5 है +5, इन दोनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहीं पे ऑपरेशन लगेगा R4 पे, R4 + R3। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 4 0, सेकेंड रो एज इट इज 0 1 2 8 -1, थर्ड रो 0 0 -5 5 और 0, और फोर्थ रो में हमें क्या करना है, थर्ड को ऐड करना है, तो 0 और ये हमारे पास 55 और ये हमारे पास -5। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो जो A मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी आई हमारे पास, कितनी यहाँ पे नॉन जीरो रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रो है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स देखो यहाँ पे कितनी है, लास्ट में -5। ये भी क्या हो चुकी है हमारे पास, रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B = 4 हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसकी रैंक कितनी है, फुल रैंक है, मतलब जितने वेरिएबल हमारे पास है उतनी ही इस मैट्रिक्स की क्या आई है, रैंक आई है। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B = 4, देयरफॉर मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। चलिए यहां से हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, x y z और t, तो 55t = -5, तो t = -5/55, दैट इज -1/11। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है। हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम बॉटम से अबो जाएंगे। ठीक है, बिलो से अबो, बॉटम टू टॉप, ये हमारे पास अप्रोच रहेगी इसकी, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे A की कोफिशिएंट है तो इसको सोल्व करना इजी रहेगा। फिर नेक्स्ट, अब आपके पास t की वैल्यू आ चुकी है, अब आपके पास बचा ये -5z + 5t = 0। अब देखो यहाँ से -5z = -5t, -5 से -5 कैंसिल, z = t, और z = t की वैल्यू क्या आपके पास, -1/11, तो z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब बचा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, y + 2z + 8t = -1, तो y = -1 - 2z - 8t, तो -1 - 2, z की वैल्यू कितनी है, -1/11, तो माइनस है तो यहाँ से माइनस प्लस 2/11, और ये माइनस प्लस 8/11, तो यहाँ से 11 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो -11 + 2 + 8/11, 8 2 10, 10 और -11, तो -1/11, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से हमारे पास x + 2y + 3z + 4t = 0। इन सभी को राइट साइड लेके जाते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास देखो t की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ से ये वैल्यू किसकी है, y की। इन सभी को राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x = -2y - 3z - 4t, ये आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/11, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस प्लस 2/11। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/11, तो +3/11, और t की वैल्यू -1/11, तो +4/11। तो यहाँ से इसको हम ऐड सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 2 3 5 5 + 4 9, तो आपके पास 9/11। तो जो सॉल्यूशन में फाइंड करना था वो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। x की वैल्यू आपके पास 9/11, y की वैल्यू आपके पास -1/11, z की वैल्यू -1/11 और t की वैल्यू -1/11। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा विल द इक्वेशंस फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, will the equations have any solution for this value of lambda। हमें ये बताना है कि ये लैम्बडा की किस वैल्यू पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन आएगा हम उसकी बात करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, अगर आपके पास जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है,
अब आपको रैंक निकालनी पड़ेगी, या फिर आप एक काम करना, जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, ठीक है, दैट इज ये हमारे पास इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। इट मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसकी रैंक फुल आएगी, रैंक फुल आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि उसकी रैंक फुल ना आए, मतलब क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन क्या दे रखा है, फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, किस वैल्यू पे फेल हो जाएगा, मतलब क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, यहां से 3 -1 लैम्बडा, और नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगी, 2 1 1 1 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए यहां से क्या करते हैं, हम इसका डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या बनेगा इसका, 3 -1 लैम्बडा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्बडा नॉट इक्वल टू जीरो। हम कंडीशन ये लेके चलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तो चलिए इसको ऑपरेट करते हैं हम अलोंग R1, तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 1 माइनस के लैम्बडा माइनस लैम्बडा और माइनस के 2, फिर +1 ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, माइनस के 2 लैम्बडा और माइनस के 1 प्लस लैम्बडा। अब ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 2 जा 4 -1 दैट इज 3 नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 3 लैम्बडा माइनस के 6 -2 लैम्बडा -1 और +3 लैम्बडा नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से -3 लैम्बडा और +3 लैम्बडा कैंसिल, तो बच्चा क्या, -2 लैम्बडा माइनस के 7 नॉट इक्वल टू जीरो, -2 लैम्बडा +7 नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो उस साइड जाएगा तो भी ये रहेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -7/2 लैम्बडा नॉट इक्वल टू, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या चली हुई है, नॉट इक्वल टू, और लैम्बडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -7/2। इन्होंने क्या कहा है, फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास -7/2, देन सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक नहीं होगा अगर ये वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर इन्होंने कहा है विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्या इस लैम्बडा की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, नहीं, सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है वे क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किए उनकी जैसी है, वे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। आपके पास कंडीशन दी हुई है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन के में क्या करने, कंडीशन फाइंड करने कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी और म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये लैम्बडा है और ये म्यू है। तो चलिए सोल्व करते हैं यहाँ से हमारे पास। तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्बडा और ये आपके पास आ गया म्यू। अब क्या करना है, आपको ऑपरेट करना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो चलिए करते हैं, R2 माइनस के R1, R3 माइनस ये भी R1 आएगा,
ठीक है। अब देखो, अब क्या करना, ऑपरेट करेंगे यहाँ पे हम, ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 10 - 6 4, फिर 1 - 1 0, 2 - 1 1 और लैम्बडा -1 लैम्बडा -1, ठीक है। नेक्स्ट म्यू -6, ये आपके पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पे, अब ये बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे यहाँ पे, R3 पे ऑपरेट करेंगे, R3 - R2, ठीक है। तो इसके बाद देखो, फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज रहेगी 1 1 6, सेकेंड रो भी एज इट इज। अब थर्ड रो 0 - 0 0, 1 - 1 0 और लैम्बडा -1 -2 दैट इज लैम्बडा -3, और यहाँ से म्यू -6 और -4 दैट इज म्यू -10। आपके पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आपके पास ये है। अब हम बात करेंगे इसके केसेस की, इसके सॉल्यूशन की। फर्स्ट केस हमारे पास क्या कहता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की और म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 नो सॉल्यूशन, ठीक है। केस 4 डाल दीजिए आप, या 4 नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ए की और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा, इसकी रैंक और इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ये कंडीशन इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, 3, लैम्बडा की वैल्यू क्या पुट करूँ यहाँ पे 3, तो आपके पास इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ए मैट्रिक्स की 2 रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 3, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी रैंक हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसकी रैंक कितनी चाहिए हमें, फिर इसकी रैंक 2 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो लैम्बडा की वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 3 - 3 0। तो ए की रैंक कितनी होगी हमारे पास 2, और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। कब होगी 3, जब ये वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी। 0 कब नहीं होगी, जब म्यू की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं होगी, ठीक है। आपके पास फर्स्ट केस ये हो गया। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से आप ये लिख सकते हो कि लैम्बडा हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 3, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी रैंक 3 आ जाएगी, इसकी रैंक क्या आएगी, 3 आ जाएगी ए मैट्रिक्स की। तो इसकी रैंक हमें फिर, तो यहाँ भी इसकी रैंक फिर भी 3 आएगी, सॉरी इसका केस हमारे पास यही रहेगा, एक ही केस बनेगा इसका ये, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 10। तो हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस हो गया। इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, और किसके इक्वल होनी चाहिए, एन के इक्वल होनी चाहिए। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की रैंक इक्वल कब होगी, जब लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नॉट इक्वल टू 3। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होनी चाहिए, 3 होगी तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। क्या ये, अगर ये 3 होगी तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। और जो म्यू है, म्यू क्या ले लेते हैं हम, आर्बिट्रेरी। म्यू की वैल्यू आप चाहे यहाँ पे 10 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, जो आपका मन करे वो पुट करो, ठीक है। क्योंकि इसकी रैंक ए ऑगमेंटेड बी की फिर भी कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। अगर यहाँ पे 0 भी हो जाता है तो भी इसकी रैंक 3 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू पर आपकी चॉइस है, आप म्यू को यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारे पास सेकंड केस। अब बात करते हैं इसकी थर्ड केस की, ठीक है। जिसका थर्ड केस है हमारे पास, वो क्या होगा, थर्ड केस का है इन्होंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए ऑगमेंटेड बी क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। अब 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, लेस देन n होनी चाहिए ना,
तो लेस देन 3 होनी चाहिए हमारे पास, n की वैल्यू 3 है। अब देखो इसकी रैंक 3 कब होगी, जब ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी। समझ रहे हो क्या, इसकी रैंक ए की मैट्रिक्स की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कब हमारे पास लेस देन 3 होगी, मतलब हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, मतलब जो थर्ड रो है वो क्या होनी चाहिए, टोटली 0 होनी चाहिए। और ये 0 कब होगी, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, एंड जो म्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 3 - 3 0 और 10 - 10 0। ये वो हमारे पास इसका थर्ड केस। आई होप तीनों केस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से बैक करके देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक स्पेशल केस है, इस पर हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, उससे पहले चेक करते हैं यहाँ पे इसके हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, केसेस क्या आते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो इसको मान चलते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो ए मैट्रिक्स बनेगी, मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा 2 - 2 4 2 लैम्डा -1 6 6 और लैम्डा। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेशन इसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये अलोंग R1 करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिख लेना आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 - 2। हमारे पास कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 4 लैम्डा और प्लस 6। ठीक है, -2 कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 6 जा 24 माइनस के 6 2 जा 12 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 लैम्डा क्यूब प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 8 लैम्डा माइनस के 12 माइनस के 48 प्लस के 24 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो थ्रू आउट 2 पूरी इक्वेशन से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, लैम्डा क्यूब प्लस के 3 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 6 माइनस के 24 प्लस के 12 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की टर्म हमारे पास कोई है, यहाँ पे कोई भी टर्म लैम्डा स्क्वायर की नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 लैम्डा और माइनस के 4 माइनस के 1 और प्लस के 12, तो दैट इज प्लस के 11 लैम्डा। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म -24 -6 दैट इज माइनस के 30 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो उन्होंने एक केस दिया हुआ लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आई है इसका क्या है, ये रूट है तो उसको क्या करेगा, ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो चलिए करते हैं हम बाय सिंथेटिक डिवीजन से, हमें इसका अच्छे से पता है। यहाँ पे 1 आएगा, लैम्डा स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट 0, और यहाँ पे 11 देन -30। ठीक है, तो ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15 और 15 2 जा 30 दैट इज 0। तो लैम्डा -2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15 नॉट इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ये तो ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो ये बचेगा, चलो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। लैम्डा -2, जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास 15 और सम हमारे पास 2 आए, तो ऐसा तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है। 5 3 15, लेकिन प्लस का 2 है, माइनस का 2 होता तो सोचते हैं। तो चलिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -60 अपॉन 2। तो माइनस के 2 प्लस माइनस यहाँ से हमारे पास आएगा ये
60 और माइनस के 4 माइनस के 56 अपॉन के 2 दैट इज यहाँ से माइनस के 2 प्लस माइनस के रूट 56 आयोटा अपॉन 2। ये आपके पास आए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आई है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2। 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एक वैल्यू ये है और 2 वैल्यू आपके पास कैसे आई है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई है, कॉम्प्लेक्स पेयर में आई है, ठीक है। अब हमारे पास जो रियल वैल्यू है ओनली वो क्या है, 2, ठीक है। द रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल इज 2, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे केस, क्या स्पेशल केस व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से इरेज कर देता हूं। जब लैम्बडा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, हम उसकी बात करेंगे। इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 2 तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, लैम्बडा के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2x, तो 2x है तो कोफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पे 2 फिर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 4 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 और 2 6 6 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 और 3। ये आपके पास क्या आ चुकी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से 2 2, चलिए इसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। 1 बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये 1 तो हम बाद में बना लेंगे। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 पे, R2 माइनस के 2R1 R3 माइनस के 3R1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये चलो मैं आपको वहाँ पे लिख देता हूँ इसको, R2 माइनस के 2R1। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका 2 टाइम 0, इसका 2 टाइम माइनस के 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और माइनस माइनस प्लस के 4 दैट इज 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसका 2 टाइम 2 माइनस 2 0, इसका 3 टाइम 6 माइनस 6 0, इसका 3 टाइम 6 माइनस 6 0, इसका 3 टाइम, तो हमारे पास कितना बनेगा, ये माइनस के 6 और 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 प्लस 6 8 और इसका 3 टाइम, तो 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ चुका है, जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी है, 3 है, और जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 3 आई है। लेकिन उससे पहले देखो इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं, तो चलिए पहले इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। अभी हमारे पास रहता है 1/3 R2, तो 2 2 माइनस 2 1 0 0 1 0 0 0 8 0। अब हम क्या करेंगे, R4 में से R3 का 8 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, R4 माइनस के 8 टाइम R3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा मैट्रिक्स 2 2 माइनस 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0। अब देखो आपके पास जो A ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, वहाँ पर जो रैंक ऑफ A है वो आपके पास कितनी आई, कितनी नॉन जीरो रो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और जो A ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है उसकी भी रैंक भी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 आई है, दैट इज हमारे पास क्या है, लेस देन 3 है, लेस देन 3 है और ये दोनों रैंक इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी वेरिएबल्स, ठीक है। आर्बिट्ररी वेरिएबल हमारे पास कितने होंगे, 3 माइनस रैंक दैट इज 1, 3 माइनस 2 1 आ गया हमारे पास। अब 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x y और z, तो यहाँ से हम निकालें तो z इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। अब बचा ये 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2x प्लस के 2y
इज इक्वल टू 1, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, 2 हमने कॉमन ले दिया। अब बचा यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है, या आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हो। एक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, फ्री है। अभी आपकी चॉइस बनती है, यहाँ पे आप x को पुट कीजिए या y को पुट कीजिए। लेट y इज इक्वल टू k, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस k, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आ चुकी है। x की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस k, और y की वैल्यू क्या है, k, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। ये इसका क्या है, जब लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। नो सॉल्यूशन का, मोर देन 1 सॉल्यूशन का, या फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस हम पहले अच्छे से कर चुके हैं, वो आपको अच्छे से आता है, तो आप उसकी हेल्प से आप 10th क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो 11th क्वेश्चन है ना, इसको देख करके आप सोल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक्स मैट्रिक्स दी हुई है, और हमारे पास बी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 1 -2 -1 3 -1 2 0 1 लैम्डा, और हमारे पास -1 1 ये दिया हुआ है। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है। तो R2 पे अप्लाई करते हैं, R2 - k 3R1। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 -2 -1 -1 3 टाइम करके 0, इसका 3 टाइम -k1 और +k6 दैट इज 5, इसका 3 टाइम 2 +k3 5, इसका 3 टाइम 1 +k3 4 0 1 लैम्डा, और ये हमारे पास आएगा 1, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ये 1 है और ये 5 है, ये 1 और ये 5, क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे हम, देखो इस 5 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो सबसे पहले या तो इसको 1 1 बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको 1 1 बना देते हैं हम। R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1/5 R2, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 -2 -1 -1 0 1 1 और 4/5 0 1 लैम्डा, और ये हमारे पास आएगा 1, ठीक है। इसके बाद हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है R3 पे, R3 - R2, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 -2 -1 -1 0 1 1 4/5, और यहाँ पे 0 1 -1 0 और लैम्डा -1, और यहाँ पे 1 -5/4 दैट इज 1/5। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है इसका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट फॉर नो सॉल्यूशन, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देयरफॉर अब देखो ये हमारे पास इसकी रैंक तो देखो क्या है, यहाँ पे फिक्स है, इसकी रैंक तो 3 ही आएगी, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है तो वहाँ पे तो रैंक फुल ही रहेगी, ठीक है। अब बच्चा ये हमारे पास, तो इसकी रैंक 2 कैसे की जाए, इसकी रैंक 2 कब होगी, जब यहाँ पे इस लैम्डा के प्लेस पे क्या आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जिसका क्या होगा फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस के आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब ये दोनों रैंक क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों रैंक जब इक्वल हो जाएंगी मतलब क्या है, इसकी रैंक तो 3 है तो इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा हमारे पास, लैम्डा -1 नॉट इक्वल टू 0 और लैम्डा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। लैम्डा कंडीशन क्या आ चुकी है हमारे पास,
नॉट इक्वल टू 1। अब बात करते हैं इसकी थर्ड केस की। अब थर्ड केस इसका क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन। अब मोर देन वन सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट कब करेंगे, जो इसकी रैंक है वो इसकी वेरिएबल कितने हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो इसकी रैंक क्या आनी चाहिए, 3 से कम आनी चाहिए, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। अब देखो क्या यहाँ से इसकी रैंक 2 लेके आ पाना पॉसिबल है, ठीक है। फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी क्या है, बात वही है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, 2000, लाख, 20 लाख, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या, मोर देन वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए ऑगमेंटेड बी क्या आनी चाहिए, लेस देन 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगी क्या, इसकी रैंक तुम लेस देन 3 लेके आ सकते हैं। किसके वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, लैम्बडा की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पुट करें, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट नो मोर देन वन सॉल्यूशन। इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आया आपको। फर्स्ट केस क्या था आपके पास, नो सॉल्यूशन। सेकंड केस आपके पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस आपके पास क्या था, मोर देन वन सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो नो सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन हमें पता है कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स वो क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। और सेकंड केस क्या आपके पास कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो जितने हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल हैं उसके इक्वल होनी चाहिए उसकी रैंक। 3 वेरिएबल है तो 3 के इक्वल होनी चाहिए, वो हमने केस डिस्कस कर लिया। और थर्ड केस क्या कहता है कि मोर देन वन सॉल्यूशन हो, इसके मोर देन वन सॉल्यूशन हो, इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो इट मीन्स उसका मतलब क्या कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इक्वल तो होनी चाहिए बट लेस देन 3 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी केस नहीं बना है कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लेस देन 3 लेके आ सके, इसकी रैंक को लेस देन 3 लेके आ सके। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, नो इश्यू, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पुट करें, ये तो ऑलरेडी फिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन, ये होना चाहिए हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए। तो देयर एग्जिस्ट नो मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर दिस कंडीशन। आप समझ जाना, राइटिंग पे इतना मत जाना है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हो, बड़े बच्चे हो चुके हैं कि फॉर दिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट नो मोर देन वन सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।